श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लोगों का आने वाला अप्रैल का महीना कैसा जाएगा। अभी अप्रैल के महीने में आपकी कुंडली में आपके भाग्य स्थान में चतुर्थ ग्रह पंचग्रही राजयोग बन रहा है। पंचग्रही का मतलब यह है कि जहां भी 5 ग्रह एक साथ बैठते हैं वहां पंचग्रही राजयोग का निर्माण होता है। यह आपके भाग्य में से निर्माण हो रहा है। तो कर्क राशि के लोगों को इसलिए विशेष प्रसन्न होना चाहिए कि अभी पिछले महीना 29 मार्च को आपकी शनि की ढैया समाप्त हो गई। तो एक बहुत बड़ा रुकावट, परेशानी, समस्या से आप पूरी तरह से मुक्त हो गए। अब आगे चलकर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में पंचग्रही राजयोग बन रहा है। इसलिए भाग्य से आपके कई रुके हुए कार्य इस महीने से बनने चालू हो जाएंगे। आपका स्वास्थ्य, थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए, लेकिन आपके काम में किसी तरह की अब अवरोध नहीं उत्पन्न हो पाएगी। इस महीने में आपके लाभ घर में गुरु बैठे हुए हैं। ये गुरु आपके भाई बहनों के तीसरे घर को देख रहे हैं। अब जब गुरु पराक्रम भाई बहन स्थान को देखता है तो आप मेहनत भी खूब करेंगे, भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, उनसे सहयोग भी प्राप्त होगा। और अगर आप संतान से संबंधित कोई, जैसे कि आपके बच्चे अच्छे नंबर से नहीं पास होते हैं या पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है, इस महीने में आप अपने बच्चों को जिस तरह समझाओगे वो वैसा ही करेंगे। आप पढ़ने के लिए प्रेरित करोगे, आपके बच्चे पढ़ेंगे भी और अच्छे नंबर से पास भी होंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके बच्चे किसी नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने में उनको सफलता मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कर्क राशि की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, अगर उनकी शादी विवाह में कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो ये गुरु आपके सप्तम यानी पति घर को देख रहा है। आपका अगर कहीं शादी विवाह से संबंधित बातचीत चल रही है तो वो सफल होगी और आगे चलकर आपके ये वैवाहिक संबंध बनने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये मांगलिक कुंडली बन जाती है, लेकिन ये मंगल 3 अप्रैल 2025 को आपके राशि में आ रही है। अब जब मंगल कर्क राशि में आती है तो नीच का हो जाता है। मंगल नीच का बोले तो वो अपना जो फल है, यानी कि आपके शरीर में भाग दौड़ करने की थोड़ा आलस्य आ जाएगा। खाने पीने में भी आप पौष्टिक चीज़ों के अलावा अपेक्षा तीखे, नमकीन आदि चीज़ें खाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो मंगल आपका है, यह आपके लिए एक प्रकार से है राशि पे बैठा है तो आपको उत्तेजित करेगा, क्रोध बहुत आएगा, किसी बात पे किसी से लड़ने की इच्छा होगी। लेकिन इन सब के बावजूद मंगल आपके चतुर्थ घर यानी कि माता, मित्र, मकान, सुख भाव को अपने पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो आपके माता जी की स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके परिवार में अगर आप कोई घर इत्यादि जमीन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए अनुकूल और अच्छा साबित होने जा रहा है। साथ ही अगर आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं तो आप अपना कार्य कीजिए, आपके मित्र लोग आपको पूरी सहायता देंगे। ये जो आपका मंगल है ये आपके सप्तम घर को भी देखेगा, तो विशेषकर आपको अपने जीवन साथी के साथ जितना अधिक मधुर संबंध बना पाए उतना आपके लिए ठीक है। उनसे क्रोध करना या उनसे क्रोध में कोई व्यवहार करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। यह मंगल आपके 8वें सेक्स, मृत्यु, शेयर आदि के घर को भी देख रहा है।
यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि मंगल की दृष्टि होने से आपका मन काफ़ी कामुकता से हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत मधुर प्रेम संबंध बनाने चाहिए। उनको खुश करने का आपको कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए और जहाँ तक हो सके आपको इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। अब चूंकि ये महीना आपके लिए इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि धन भाव का स्वामी सूर्य आपके भाग्य स्थान में है, तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। परंतु आपके खर्च स्थान का भी स्वामी बुध वहीं नीच का बैठा है, तो कोई व्यक्ति आपको लोभ देकर लालच देकर कोई सस्ता सामान गलत सामान आपको महंगे भाव में बेच सकता है। इसलिए खरीद फरोख्त करते समय आप अच्छी तरह सामान की जांच परख करके ही कोई चीज़ आप खरीदें। इस महीने में मैं आपको बताना चाहता हूं कि विशेषकर 3 अप्रैल 2025 से 6 अप्रैल 2025 के बीच में आपको कोई यात्रा करने का अवसर मिलेगा। अगर ये यात्रा आप करते हैं तो आपके लिए यात्रा ठीक रहेगा। यात्रा से आपको सफलता मिलने का योग है। साथ ही आपका धन व्यय भी होने का योग बन रहा है। इसी महीने में आपका 18 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 के बीच में कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है या अचानक ऐसी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी जिससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। परंतु ये यहाँ पर आप अपने गुप्त शत्रु या अगर आपके शरीर में किसी तरह की कोई समस्या है, कठिनाई है, कोई थकान है, तो आपको अपने डॉक्टर इत्यादि को दिखाकर उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस महीने के 23 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आपका 8वां चंद्रमा रहेगा। आप इस दौरान कोई बहुत बड़ा सामान खरीद फरोख्त से बचने का प्रयास करें। यात्रा करते समय बहुत तेज गति से आप वाहन न चलावें और जहाँ तक हो सकता है कि अगर आपने किसी को धन देने का वादा किया है तो उससे अच्छी तरह लिखा पढ़ी करके ही धन देने का प्रयास करें। तो इस तरह से कर्क राशि के लोगों का अप्रैल का महीना एक प्रकार से नया सवेरा की तरह भी होगा क्योंकि आपका 29 मार्च के बाद आपकी शनि की ढैया भी समाप्त हो गई है। तो अब आप अपने काम के बारे में जो भी विचार विमर्श करके आगे बढ़ने का प्लान करेंगे उसमें आपको सफलता और कामयाबी मिलने का योग बन रहा है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के लोगों का आने वाला अप्रैल के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिए। नमस्कार।